पिछले एपिसोड में हमने रुपौली विधानसभा के जातीय समीकरण के बारे में चर्चा की। अब आगे देखिए राजनीतिक समीकरण। मोरल दो कैंडिडेट हैं, एक है इंडिया, एक है एनडीए। और मेरा समर्थन रहे न रहे, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं और कांग्रेस का समर्थन है। मैंने साफ है कि मैं अलग लाइन नहीं ले सकता। ये कहें कि जो मंडल कलाधर मंडल जो जदयू के कैंडिडेट हैं उनको भी गंगोता ही है, इसलिए उनको भी गंगोता का वोट मिलना चाहिए, कुछ ही % सही। साथ ही जदयू का कैंडिडेट हैं, इसलिए जो आपको कोयरी कुर्मी का वोट है वो भी उनको मिलना चाहिए। अब आते हैं मुस्लिम वोट की ओर। मुस्लिम वोट जो 45,000 वोट है उसे शंकर सिंह अपना वोट कहते हैं, अपना वोट बैंक कहते हैं और देखने में भी ऐसा ही लगता है। लेकिन बरसों से चुनाव लड़ते आए हैं शंकर सिंह बीमा भारती के विरोध में और आज तक नहीं जीत पाए। मात्र 1 फरवरी 2005 वाले बाई इलेक्शन में कुछ दिन के लिए विधायक ये बने, लेकिन पुनः ये नहीं जीत पाए। होता यूं है कि कुछ ईबीसी के वोट तो शंकर सिंह को मिल जाते हैं, लेकिन इन मौका पर मुस्लिम वोटर इनका साथ नहीं देता है, जिस कारण ये हर बार पिछड़ जाते हैं। ऐसे इनका सबसे ज़्यादा भरोसा मुस्लिम वोटर्स पर ही होता है। ये उसे अपना बैंक समझते हैं कि हमें ही वोट देंगे। वैसे इस बार कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी नहीं है। अब बात बनती है कि तब मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है तो ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे। अब मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स को जो है वो राजद का कैडर वोट भी कहलाता है। तो राजद का यदि कैडर वोट कहलाता है तो ये वोट जो है राजद में बीमा भारती को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा रुपौली में होता नहीं है। तो दूसरा मुद्दा आता है जदयू यानी कलाधर मंडल। तो मुस्लिम का वोट जदयू को भी मिलता है, तो कहीं ये वोट यदि कलाधर मंडल को मिल जाए कुछ भी % और कुछ % गंगोता का और कोयरी कुर्मी का वोट मिल जाए और यदि वैश्य समुदाय भी इसको सपोर्ट कर दे तो कलाधर मंडल की जीत लगभग साफ सुथरी दिख रही है। परंतु जहाँ तक शंकर सिंह की बात है, शंकर सिंह इस बार पूरी तरह आश्वस्त है कि उनका वोट बैंक अब हिलेगा नहीं, उन्होंने उसे बांध लिया है। अब यदि ये वोट उनको मिल जाता है, मुस्लिम का टोटल 45,000 वोट यदि उनको मिलता भी है और गंगोता का वोट टोटल बीमा भारती को मिल जाता है और कोयरी कुर्मी का वोट कलाधर मंडल को मिल जाता है, तो ऐसे में वैश्य का जो 25 से 30,000 का वोट है वो निर्णायक साबित हो जाता है। यानी वैश्य समुदाय जिसे वोट देगा वो विनर हो सकता है। अब बात बनती है, आइए बात करें पप्पू यादव की और बिहार सरकार केंद्र के और नेतृत्व में जो पार्टी का नेतृत्व उसके अनुसार क्या समीकरण बैठता है। जाहिर सी बात है कि बीमा भारती पहले राजद में थी, फिर जदयू में आई और जदयू में सेल के ही सीट पर लगातार जीतती आ रही है, लेकिन इस बार उसने धोखा दिया। उस धोखेबाजी की सजा ये थी कि जदयू अपने पूरी ताकत झोंक दी थी लोकसभा सीट में बीमा भारती को हराने में। राजद का पूरा कुनबा तेजस्वी यादव तक ताकत लगा के भी उस हार को जीत में नहीं बदल सके। तो क्या जदयू उन्हें रुपौली विधानसभा चुनाव में डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्या अपनी ताकत नहीं झोंकेगा इन्हें हराने में? यदि ऐसा होता है तो क्या पप्पू यादव के कहने से कुछ फर्क पड़ेगा? सवाल बहुत सारे हैं, परंतु जवाब अभी अटकलों तक ही सीमित है। चलिए देखते हैं आगे
फिर कह रहे हैं, चर्चा करते हैं आगे, आखिर बदलते समय के साथ क्या क्या समीकरणों का बदलाव होगा। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें बीबी न्यूज़ यानी बोल्ड बिहार न्यूज़ के साथ बने रहिए और देखते रहिए राजनीतिक विश्लेषण।